हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्यूमेन। बेटा, आप लोगों के लिए जो बच्चे डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनके लिए खुशखबरी आ रही है इतने दिनों से, क्योंकि आपके लिए ऑलरेडी एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर की काफी सारी वैकेंसीज आ गई थी। ठीक है, ऑलरेडी आप लोगों के लिए वर्क असिस्टेंट की काफी वैकेंसी आ गई थी। अब नई वैकेंसी आई है बच्चों, कौन सी? आपकी वर्क असिस्टेंट एंड ट्रेसर क्लास 3 की वैकेंसी है, अगेन फॉर द डिप्लोमा होल्डर्स है। ठीक है, हाँ, ट्रेसर के लिए आईटीआई की रिक्वायरमेंट है, बताता हूं आगे पूरा डिटेल में। ठीक है, बट कितनी वैकेंसी आई है? तो वर्क असिस्टेंट में 994 वैकेंसी, ऑलमोस्ट 1000 वैकेंसीज के आसपास, और ट्रेसर में 245 वैकेंसी आई है। तो इससे ज्यादा रिक्रूटमेंट मैंने किसी ईयर में नहीं देखा क्लास 3 का, इतना बल्क में रिक्रूटमेंट आ रहा है बच्चों। ठीक है, अब अगर इतना बल्क में रिक्रूटमेंट आ रहा है तो सोचो डिप्लोमा होल्डर्स जितने भी हैं, डिप्लोमा होल्डर्स जब मैं बोल रहा हूं तो डिप्लोमा और D2D दोनों स्टूडेंट्स आ गए बच्चों इसके अंदर। तो अगर आपका डिप्लोमा या D2D कंप्लीट है, आप एलिजिबल हो गए इस एग्जाम के लिए, इसके लिए भी एलिजिबल हो गए, आप एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर के लिए भी एलिजिबल हो गए, आप वर्क असिस्टेंट के लिए भी एलिजिबल हो गए। नाउ इसमें और क्या डिटेल है? क्या सैलरी सेम है? क्या एज लिमिट सेम है? कुछ और भी क्राइटेरिया है, तो एक एक करके देखते हैं, आइए डिटेल में। ठीक है, बट वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करना बच्चों। क्यों? क्योंकि पूरी डिटेलिंग के साथ लाया हूं एक एक चीज, क्या क्या आपके रिक्वायर्ड कंडीशन है यहां पे। आइए सबसे पहले अगर बात करें कि भाई किस डिपार्टमेंट ने निकाला है ये, तो गुजरात पंचायत सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने निकाला हुआ है ये, GPSSB कहते हैं हम लोग। इससे पहले भी ये आया था, आई थिंक दैट 1-2 साल पहले इसने वैकेंसी निकाली थी, बट उसके बाद अब वैकेंसी आई है और बल्क में वैकेंसी लेके आया है। अब देखो कौन सी वैकेंसी है ये, तो वर्क असिस्टेंट क्लास 3 की वैकेंसी है बच्चों, वर्क असिस्टेंट क्लास 3 की वैकेंसी। अब अगर बात करते हैं वर्क असिस्टेंट क्लास 3 की वैकेंसी का, तो टोटल कितनी वैकेंसी आई है देखो, ये आपको यहाँ पे सारे जिला लिखे हुए हैं, जिला पंचायत, और ये उनकी वैकेंसी है। तो थोड़ा ध्यान से देखते हैं। अहमदाबाद में 39 वैकेंसीज आई हैं, 39 वैकेंसीज अहमदाबाद में, इंपॉर्टेंट जगह बन जाता है अहमदाबाद। 39 वैकेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर अमरेली 39, ठीक है, ऐसे ही आप आगे जाते गए तो बनासकांठा में आई है 129, ठीक है, देन भावनगर में 54, ठीक है, ऐसे आप मूव करते जाएं तो आपके पास अगले जितने भी जिला हैं, जूनागढ़ में 14, ठीक है, कच्छ में आपका 20 एंड सो ऑन टिल वलसाड तक 62, और टोटल मिला के 994 वैकेंसी आई हैं। 994 वैकेंसी आपके लिए, तो ये नंबर मेन है, 994 वैकेंसी। अच्छा, फीमेल के लिए कितना रिजर्वेशन है? तो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि लगभग इसमें से काफी हद तक 177 सीट्स के आसपास फीमेल के लिए रिजर्व्ड है जनरल में, एंड SC ST OBC के लिए भी उतना ही है। ठीक है, बट मेन ये है नंबर कि आपके लिए 994 वैकेंसीज तो है ही है बेटा। ठीक है, इतनी तो वैकेंसी है ही है इसके अंदर। नाउ इसके अलावा कौन सी वैकेंसी आई है? तो भैया ट्रेसर वर्क 3 की वैकेंसी आई है, क्लास 3 की। ठीक है, ट्रेसर की, सेम गुजरात पंचायत सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंदर ही आई है ये वैकेंसी भी। कितनी वैकेंसी है? तो अगेन जिला वाइज यहां लिखा हुआ है, एंड उसके अंदर कितनी वैकेंसीज आई हैं? कंप्लीट वैकेंसी आई है 245 वैकेंसी। तो देखो ऑलमोस्ट देखो ना आप, तो लगभग कितनी हो गई? 1000 और 200, लगभग 1200 के प्लस वैकेंसीज आपके लिए आई हैं इस बार, 1200 से प्लस वैकेंसी, और ऑलमोस्ट लगभग 1000 के आसपास पिछली वैकेंसीज थी आपकी। तो आप सोचे कितना ज्यादा रिक्रूटमेंट लेके आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। ठीक है, नाउ अब बच्चा क्वेश्चन आता है कि क्या अगर हम अभी फाइनल ईयर में हैं, ठीक है, क्या अगर हम अभी फाइनल ईयर में हैं डिप्लोमा के, या 6th सेम में है डिप्लोमा के, हमारा एग्जाम होने वाला है, हम इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं क्या? बताता हूं आपको इस वीडियो में आगे। ठीक है, कुछ बच्चे बोलेंगे सर अभी तो हमारा पूरा एक सेमेस्टर बचा है, हम फिल कर सकते हैं क्या? वो भी हम आगे डिस्कशन में लेते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे बोलेंगे सर मुझे पास आउट हुए 2 साल हो गए हैं, तो क्या मैं ये फॉर्म भर सकता हूं या भर सकती हूं क्या? बिल्कुल, आगे बात करते हैं उसके ऊपर भी, आप भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे बच्चों। ठीक है, आइए अब अगर वर्क असिस्टेंट की बात करता हूं, वर्क असिस्टेंट की, तो यहां लिखा हुआ है ओनली डिप्लोमा होल्डर्स आर अलाउड। डिप्लोमा होल्डर्स का मतलब क्या होता है? जिनके पास डिप्लोमा कंप्लीशन का रिक्वायर्ड प्रूफ है, डिप्लोमा कंप्लीशन का रिक्वायर्ड प्रूफ है। ठीक है, अब डिप्लोमा कंप्लीशन का मतलब क्या होता है भाई? डिप्लोमा के सारे 6 के 6 सेमेस्टर पार करने के बाद आपका डिप्लोमा कंप्लीट माना जाता है, तब आपको सर्टिफिकेट मिलता है उसका। तो अगर वो सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप इस एग्जाम के लिए अलाउड हैं। अब कुछ बच्चे बोलते हैं हम अभी फाइनल सेमेस्टर में है, 6th सेमेस्टर में, और 1 महीने के बाद हमारा एग्जाम खत्म होने वाला है, या कुछ 15 दिन में खत्म होने वाला है। तो देखो इसने लिमिट दी है आपको फॉर्म भरने की 22 मई से 10 जून तक की, सॉरी ये तो फीस सबमिशन का हो गया। फॉर्म फिलिंग की डेट है 17 मई से 10 जून तक की, 17 मई से 10 जून, ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ स्टार्टिंग डेट में अंतर है फीस फिलिंग की। तो
फॉर्म फिलिंग की 17 मई से 10 जून की डेट है। अगर इस बीच में आपका रिजल्ट आ जाता है, आपके पास अपने फाइनल सेमेस्टर के मार्क्स आ जाते हैं, ओवरऑल एग्रीगेट परसेंटेज आ जाता है, तो आप इस फॉर्म के लिए अलाउड हो गए हैं, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो गए हैं बच्चों। ठीक है, तो कोई बच्चा भी ऐसा जो 10 जून से पहले उसके पास अपना पूरा का पूरा डिप्लोमा कंप्लीशन का सर्टिफिकेट आ जाए, आपके पास फाइनल परसेंटेज आ जाए, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं बच्चों। नाउ बात कीजिए फीस सबमिशन कब करना है, तो फीस सबमिशन थोड़ा सा लेट स्टार्ट हो रहा है, 22 मई से लेकर 10 जून तक आपको फीस सबमिशन करना है। कोई बच्चा बोले मैं 10 जून तक, मैंने मान लो फॉर्म तो फिल कर दिया, मैं पैसा भरना भूल गया, तो क्या होगा देखते हैं। आइए, मान लो आपने बोला कि भैया मैं इस तारीख तक पैसा नहीं भर पाया 10 जून तक, ठीक है, अगर इस तारीख तक भरना हो, 22 मई से लेकर 10 जून तक अगर फॉर्म का पैसा भरना हो, तो जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपए हैं, प्लस थोड़ा बहुत चार्जेस हैं एसबीआई ई-पे के, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप 10 रुपए होते हैं वो आप पे कर सकते हो। जनरल कैटेगरी के लिए ये है और ये नॉन रिफंडेबल है। पिछले वाले जो एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर का जो वीडियो बनाया था मैंने और जो वर्क असिस्टेंट का बनाया था, उसमें कहा था 500 रुपए और 400 रुपए था, वो रिफंडेबल था, यहाँ ये नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, रिफंड नहीं होगा। अदर कैटेगरी के लिए भाई ओबीसी, एससी, एसटी के लिए ये हो गया फ्री पूरा फॉर्म। ठीक है, डन। अब मान लो आप 10 जून तक भरते तो आपको इतना पैसा पे करना पड़ता, आप 10 जून तक नहीं भर पाए, तो 11, 12 और 13 जून जो है बच्चों, यहां पे आपको फिर से फीस भरने का फिर से एक बार मौका मिलेगा। ठीक है, 11, 12 और 13 जून को आपको एक बार फिर से फीस भरने का मौका मिलेगा 500 रुपए पर। ये आपको जाना पड़ेगा, फेस टू फेस जाके गांधीनगर में जमा करके आना पड़ेगा ये पैसा। ठीक है, तो यहां तक की नौबत पहुंचने मत दो, उससे पहले ही फॉर्म फिल कर दो। ठीक है, आइए अब बात करते हैं यहां पे एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट सेम 18 to 33 ईयर्स का है। सैलरी 26,000 से स्टार्ट होगी, मैक्सिमम 81,100 तक जाएगी, यानी सेम सैलरी स्ट्रक्चर है जैसा हमने वर्क असिस्टेंट का पिछले वाले में देखा था। हाँ, यहां पे किस चीज की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है, याद रखना, कंप्यूटर सर्टिफिकेट मैंडेटरी है यहां पे। तो अगर आपके पास नहीं है तो कुछ करके इसको कोशिश करके अभी ही निकलवा लो। ठीक है, अभी ही निकलवा के रख लो। ठीक है, क्योंकि ये मैंडेटरी है, आपको चाहिए ही पड़ेगा कंप्यूटर सर्टिफिकेट। ठीक है, डन। अच्छा, यहां पे गुजरात का बच्चा तो भर सकता है, मतलब इंडियन स्टूडेंट हर कोई भर सकता है। पिछले वीडियो में एक बच्चे ने पूछा था मुझसे, ठीक है, पिछले वीडियो में ही एक बच्चे ने कमेंट में पूछा था कि ये फॉर्म कौन कौन फिल कर सकता है। मैंने कहा था एवरीवन फ्रॉम इंडिया, कोई भी भर सकता है इस फॉर्म को। ठीक है, पर बच्चों ने फिर वहां पे बोला कि भैया नहीं, ये सिर्फ गुजरात का बच्चा भर सकता है। ऐसा नहीं है, पूरे फॉर्म में अगर आप देखें तो आप अगर इंडिया के सिटीजन हैं तो आप भर सकते हैं ये फॉर्म। ठीक है, इवन इस बार तो कहा है नेपाल के स्टूडेंट, नेपाल के सिटीजन हैं आप तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप भूटान के सिटीजन हैं तो भी आप भर सकते हैं, और भी पर्टिकुलर कंट्रीज के नाम थे, बट ये 3 क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पे हिंदी थोड़ा बहुत समझ में आती है, इसलिए बता रहा हूं आपको। तो इंडियन सारे के सारे हर स्टेट का बच्चा भर सकता है इस फॉर्म को अगर चाहे तो। ठीक है, नेपाल का बच्चा भर सकता है, भूटान का बच्चा भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। इसे लिखा है नेपाल एंड भूटान स्टूडेंट्स आर ऑल्सो अलाउड। अच्छा, यहां पे कोई आपसे ना मिनिमम एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, तो याद रखिएगा मिनिमम एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। सीधा एक पेपर है, क्लियर करिए, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराइए और आगे फटाफट से अपने डिपार्टमेंट को ज्वाइन करिए। अब यहां पे एक बात और आती है कि सर फॉर्म फिलिंग के समय कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत है क्या? नहीं, जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है, तो उस दौरान आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना। हाँ, पर उसकी डिटेल अपलोड करनी है। क्या बोला मैंने? डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना, उसकी डिटेल अपलोड करनी। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपका रोल नंबर है भैया 10th क्लास में 1243 समथिंग लाइक दैट, ठीक है, अब यही सेम का सेम रोल नंबर आपको इंसर्ट करना पड़ेगा। अगर आपके 10th में परसेंटेज है 76.20 तो आपको 76.20 ही डालना है। जो भी आपने डिटेल डाली है, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने जाओगे तो वो पूरी डिटेल मैच करेंगे। अगर कोई भी डिटेल में भाई कॉन्फ्लिक्ट पाया गया तो हो सकता है आपका सिलेक्शन ही कैंसिल हो जाए। बात समझ में आई? तो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना, पर डॉक्यूमेंट की डिटेल अपलोड करनी है, करेक्टली करनी है वो। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज का जब आप इसका फॉर्म फिलिंग करेंगे तो। ठीक है, अब बात आती है सर
ट्रेसर के लिए क्या है, तो ट्रेसर के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है, 2 इयर्स ऑफ सर्टिफिकेट कोर्स मिनिमम रिक्वायरमेंट हो गया यहाँ पे, 2 इयर्स ऑफ सर्टिफिकेट कोर्स, कौन सा, ड्राफ्टमैन का, ठीक है, यानी आईटीआई मिनिमम रिक्वायरमेंट हो गई यहाँ पे। पिछले वाले में कौन सा था भैया, वर्क असिस्टेंट में डिप्लोमा मिनिमम रिक्वायरमेंट था, ठीक है। क्या डिग्री का बच्चा भर सकता है, बिल्कुल नहीं, डिग्री का बच्चा नहीं भर सकता, सिर्फ डिप्लोमा का बच्चा भर सकता है, ठीक है। D2D का बच्चा भर सकता है, ठीक है, वर्क असिस्टेंट का फॉर्म। ये कौन सा बच्चा भरेगा, आईटीआई का बच्चा भरेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। नाउ अगर फॉर्म फिलिंग की बात करें तो सेम डेट है 17 मई से 10 जून, ठीक है। 22 मई से फीस स्टार्ट होगा इसका सबमिशन, ठीक है। लेट हो जाते हो तो वही है, वापस से 500 रुपए आपको जाके जमा करना पड़ेगा गांधीनगर में। नॉर्मल फीस जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपए है, अदर कैटेगरी के लिए फ्री है। एज लिमिट 18 से 33 साल है। इसके बाद एज रिलैक्सेशन है डिपेंडिंग ऑन दी कैटेगरी, डिपेंडिंग ऑन दी फीमेल है या मेल है, ठीक है, उसके हिसाब से। सैलरी 26,000 से 81,100 तक की सैलरी इसकी भी है, ठीक है। तो सैलरी सेम है, सब कुछ सेम है, पूरा पैटर्न सेम है, सिर्फ यहां पे क्या है, आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट आईटीआई हो गया, बाकी सब कुछ सेम है। अब बात आती है पैटर्न की, पेपर का पैटर्न कैसा है, तो जरा ध्यान से देखना पेपर का पैटर्न। जो आपने पिछला वर्क असिस्टेंट का और एडिशनल असिस्टेंट का सिलेबस देखा था वो एग्जैक्टली सेम था। उसमें आपका क्या था, उसमें एक पोर्शन में था आपका डेटा इंटरप्रिटेशन और एक पोर्शन में था आपका क्या, मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है। ये था फर्स्ट पार्ट जो कि 60 नंबर का था, मैंने आपको बताया था 60 मार्क्स का, इसमें से कम 40% मार्क्स लाने थे, ठीक है। ये भी आपके साथ डील किया था। देन इसके बाद क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन था, करंट अफेयर्स था, ठीक है, साथ में इंग्लिश एंड गुजराती कॉम्प्रहेंशन था, कॉम्प्रहेंशन था, ये था 30 मार्क्स का। और सिविल का था सिर्फ और सिर्फ पूरा टेक्निकल पेपर 120 नंबर का, यानी 150 नंबर का ये था। और ओवरऑल बना था 210 नंबर का। इसमें से 40% ऑब्टेन करने थे, मतलब 60 मार्क्स कम से कम यहां से ऑब्टेन करने थे, और इस 60 में से कम 24 मार्क्स आपको ऑब्टेन करने थे, तब जाके आप आगे के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो ये था अपना पिछले वाले में, ठीक है। 210 मार्क्स का पेपर था और कितने घंटे का है, 3 आवर्स का पेपर था। अब इसका पैटर्न चेंज कर दिया, पर पैटर्न चेंज किया इसका मतलब ये नहीं है कि सिलेबस भी चेंज कर दिया। जरा ध्यान से देखो सिलेबस को। सबसे पहला जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज। अब जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज में क्या क्या पूछने वाला है, तो जनरल मेंटल एबिलिटी एंड जनरल इंटेलिजेंस पूछेगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ गुजरात, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड गुजरात, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड गुजरात, स्पोर्ट्स, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पंचायती राज, वेलफेयर स्कीम्स, इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स। ये पूरा पूछेगा आपसे जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा सिलेबस है इसका, थोड़ा बड़ा सिलेबस है, क्यों, क्योंकि अगर ध्यान से देखो तो नॉन टेक कर दिया है इसने 100 नंबर का। अब नॉन टेक भी 100 नंबर का कर दिया इसने। पहले नॉन टेक कम का आया करता था हमेशा और टेक्निकल ज्यादा का होता था। अब इनने नॉन टेक को बढ़ा के ऑलमोस्ट इक्वल कर दिया है किसके, टेक्निकल के, ठीक है। ये बहुत मतलब एक तरीके देखा जाए ना तो गलत है। क्यों, क्योंकि आपने टेक्निकल पढ़ा है, आपने टेक्निकल पढ़ा है कितने, पूरे के पूरे 3 ईयर आपने पूरा टेक्निकल पढ़ा है, ठीक है। सिर्फ टेक्निकल पढ़ा आपने, नॉन टेक तो आप पढ़ते ही नहीं हो, ये सब तो आप पढ़ते ही नहीं हो ना। और ये एक सिविल इंजीनियरिंग को या सिविल इंजीनियर डिप्लोमा को या सिविल डिप्लोमा स्टूडेंट को या D2D स्टूडेंट के लिए मेन जो उसको परखना चाहिए वो परखना चाहिए किससे, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल नॉलेज से। नॉन टेक तो चलो ठीक है यार, ये तो कोई भी बच्चा प्रिपेयर कर लेता है, ठीक है। मेन है टेक्निकल, क्योंकि आप टेक्निकल एग्जाम दे रहे हैं। तो यहां पे मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा होना चाहिए था नॉन टेक का वेटेज, बट है तो है, क्या कर सकते हैं। आइए अगला, गुजराती ग्रामर 20 नंबर का और जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज 35 मार्क्स का, ठीक है। दोनों गुजराती लैंग्वेज में आएंगे, ठीक है, और हमेशा से गुजराती लैंग्वेज में ही आया है, ठीक है। जनरल मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन 25 मार्क्स का गुजराती में आएगा, ठीक है। और इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर 20 मार्क्स का है, इंग्लिश में ही आएगा ये, ठीक है। तो ओवरऑल मिला लेते हो तो 100 मार्क्स के आसपास बन जाती है कहानी ये। अब जरा ध्यान से देखो तो कहीं ना कहीं आपने मैथ्स एंड रीजनिंग यहां भी पढ़ी है, डेटा इंटरप्रिटेशन कहां गया मेरे भाई, ये रहा, ये यहां पे भी पढ़ा आपने, कॉन्स्टिट्यूशन आपने यहां पे भी पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन आपका यहां पे भी है, ये रहा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। करंट अफेयर आपने वहां पे भी पढ़ा, करंट अफेयर यहां पे भी था, आई थिंक दैट कहीं मैंने देखा था करंट अफेयर को, ये रहा करंट अफेयर्स, ठीक है। देन
फिर आपका आया था क्या, गुजराती एंड इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, तो इंग्लिश ग्रामर भी आ गया, गुजराती ग्रामर भी आ गया, दोनों आ गए इसके अंदर कॉम्प्रहेंशन के साथ में। फिर सिविल था, तो सिविल का ये पूरा टेक्निकल है आपका, 100 मार्क्स का गुजराती में आना है, ठीक है। तो 200 नंबर का पेपर है टोटल। अब इसमें कोई मिनिमम का क्राइटेरिया नहीं रहा, जैसे यहां पे था 40%, तो यहां मिनिमम कोई क्राइटेरिया नहीं है। ओवरऑल 200 नंबर का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है। ये 210 का पेपर था, 3 घंटे का पेपर था, पर अब जो चेंज करके पैटर्न दिया है वो 200 मार्क्स का दिया है, 3 घंटे का बच्चों, ठीक है। याद रखिएगा 200 मार्क्स का पेपर है, 200 मार्क्स का। कट ऑफ इसी से डिसाइड होगा, कट ऑफ इसी से डिसाइड होगा, कोई मिनिमम कट ऑफ का क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है सर 200 नंबर का क्वेश्चन है तो कितने, 200 नंबर का पेपर है तो कितने क्वेश्चन आएंगे? 200 ही क्वेश्चन आने हैं और हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स है, ठीक है। नेगेटिव यहां पे जो पिछला वाला आपकी वैकेंसी आई थी उसमें -0.25 था, यानी -1/4 चल रहा था। यहां पे नेगेटिव मार्क्स कर दिया है -0.33, यानी 1/3 नेगेटिव कर दिया बच्चों, यहां पे 1/3 नेगेटिव कर दिया। ये और टफ कर दिया, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो सीधा 0.33 नेगेटिव हुआ, मतलब 3 क्वेश्चन अगर गलत करिए तो 1 मार्क्स सीधा चला जाएगा आपका, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नाइंसाफी है, यहां पे 0.25 ही रखना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है बच्चों के लिए, ठीक है। जब अपन कोई भी रिक्रूटमेंट निकालते हैं ना, मैं इन बोर्ड से बोलता हूं, जब भी कोई आप रिक्रूटमेंट निकालते हो तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखो कि किन बच्चों के लिए आप निकाल रहे हो। वो जिन बच्चों के लिए भी आप निकाल रहे हो उन बच्चों को आप ये देखो कि भाई क्या ये बच्चा इंजीनियरिंग किया हुआ बच्चा है क्या? नहीं, ये बच्चा डिप्लोमा होल्डर है, तो थोड़ी बहुत गलती करेगा। तो अब आपने कट ऑफ रख दिया भाई, आपने कट ऑफ नहीं, आपने नेगेटिव मार्क्स रख दिया क्लास 1 और 2 के बराबर का, तो गलत हो गया ना भाई। आज तक जितने भी क्लास 3 के एग्जाम्स हैं, जितने भी क्लास 3 के एग्जाम्स होते हैं उसमें 1/4 ही नेगेटिव चलता है। आप उठा के देख लो कोई भी पेपर, तो 0.33 नेगेटिव मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा कर दिया, ठीक है। दिखने में 0.33 लगता है ना कि 0.25 और 0.33 में कितना अंतर है, सिर्फ 0.08 मार्क्स का तो अंतर है भाई। अच्छे अच्छे बच्चों का सिलेक्शन रुक जाता है बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव मार्क्स, ठीक है। जहां पे 4 क्वेश्चन में 1 नंबर जा रहा है, वहां 3 ही क्वेश्चन में 1 नंबर निपट जाएगा आपका, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात आती है सर ये सिलेबस तो वर्क असिस्टेंट का है, तो ट्रेसर का सिलेबस क्या है? सेम सिलेबस है ट्रेसर का भी, सेम का सेम सिलेबस है, ठीक है। सेम का सेम सिलेबस है ट्रेसर का भी, तो ट्रेसर के लिए अलग से नहीं है सिलेबस, यही सेम का सेम सिलेबस ट्रेसर के लिए भी है। अब बात आती है सर अगर हमें ये बैच ज्वाइन करना है तो आपका बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? बैच ऑलरेडी प्रोग्रेस में है बच्चों, ठीक है। पहला सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया है आपका, ठीक है। पहला सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जो कि आपके एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनता है, ठीक है। तो अगर आप लोग स्टार्ट करना चाहते हैं अपने बैच को, तो मैंने जैसे पिछले बार की जो प्राइसिंग रखी थी सेम प्राइसिंग रख रहा हूं। कोई बच्चे को अगर रिकॉर्डेड बैच चाहिए, सिर्फ रिकॉर्डेड बैच, ठीक है, तो आपके एग्जाम्स तक की वैलिडिटी के लिए ये मैं आपको देता हूं 5000 रुपीज में सीधा। मैं कोई भी इस पे डिस्काउंट एक्स्ट्रा आपको दिखा नहीं रहा हूं, ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस ही दे रहा हूं मैं आपको, सीधा डिस्काउंटेड प्राइस, कोई उसमें नेगोशिएशन का कोई है ही नहीं, बार्गेनिंग का कुछ भी नहीं है यहां पे, ठीक है। कोई बच्चा बोलता है नहीं मुझे रिकॉर्डेड बैच विथ चाहिए, क्या टारगेट, कि मैं रोज का टारगेट मुझे मिले और फिर मैं उसके आगे कंप्लीट करूं, तो ये आपका हो जाएगा 7500 रुपए का, 7500 रुपए का, ठीक है। कोई बच्चा बोलता है नहीं मुझे तो लाइव बैच ही चाहिए, जिसमें मुझे लाइव बैच, रिकॉर्डिंग, मेंटरिंग सब कुछ चाहिए, तो ये आपका आएगा 12000 रुपए का विथ सॉफ्ट कॉपी ऑफ बुक्स, ठीक है। और अगर हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स के साथ जाते हैं तो 17000 रुपए का आएगा, ठीक है। आई होप दैट आपको विजिबल होगा सब कुछ, ठीक है। तो यहां पे जो मैंने लिखा है, यहां पे जो मैंने लिखा है 5000 रुपए का आपका रिकॉर्डेड बैच है, रिकॉर्डेड बैच प्लस टारगेट, डेली टारगेट 7500 रुपए का रहेगा, और लाइव बैच आपका 12000 रुपए का विद सॉफ्ट कॉपी ऑफ बुक्स, ये भी सॉफ्ट कॉपी ऑफ बुक्स के साथ ही है, ठीक है। और अगर हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स का जाना है तो 17000 रुपए का रहेगा आपका कौन सा लाइव बैच, ठीक है। अगर आप बैच के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं बच्चों, थोड़ा ध्यान सुनना, अगर बैच के लिए रजिस्टर करना चाहते हो जस्ट स्कैन दिस QR कोड, इस QR कोड को स्कैन करिए, एक फॉर्म आएगा, फिल करिए और लास्ट में कमेंट वाला सेक्शन होगा, वहां जाके लिख देगा फॉर बैच परचेस। मेरी टीम कांटेक्ट करेगी आपको, सीधा बैच में एनरोल कर देगी, और जल्दी से एनरोल हो जाओ, क्योंकि और डिले मत करो, क्योंकि आपकी वैकेंसीज देखो कितनी सारी आ चुकी हैं, ऑलमोस्ट 2000 प्लस वैकेंसीज आ गई हैं। तो अभी भी अगर वेट कर रहे हो कि भाई और वैकेंसी आएगी तब करेंगे, अब मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा वैकेंसी और आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत हो गई वैकेंसी। पर अब अगर वैकेंसी आई समझ लो बम्पर वैकेंसी इस बार आएगी, ठीक है।
तो फटाफट से बैच ज्वाइन करने के लिए आप इसको स्कैन करिए, फॉर्म को फिल करिए और लास्ट पॉइंट में लिख दीजिएगा फॉर बैच परचेस, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। अगर ये भी नहीं हो पाता, ये रहा नंबर, इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं 9879387738। बच्चा बोलता है अगर मैं इसको स्कैन करके नहीं जा पा रहा हूं तो कैसे जाऊंगा, तो डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक डाला हुआ है, वहां जाके भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब जो बच्चा ये बोलता है नहीं सर मुझे तो इसके बारे में और डिटेल में जानना है, क्योंकि अभी आपने जो बताया वो तो थोड़ा ऊपर ऊपर से बताया है, एग्जाम क्या है, सैलरी कैसे बढ़ती है, इंक्रीमेंट्स कैसे होते हैं, कब तक मैं परमानेंट हो जाऊंगा इसमें, वो सब बताऊंगा आपको लाइव वेबिनार में। ठीक है, आपको लाइव वेबिनार में बताऊंगा कब, 22 मई को शाम को 6 बजे लाइव वेबिनार है। एक वेबिनार पिछला कर चुका हूं मैं ऑलरेडी, एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर वर्क असिस्टेंट का। सेकंड वेबिनार होने जा रहा है फॉर दी अपकमिंग वैकेंसीज जो अब आई हुई है और जो आने वाली एक्सपेक्टेड कब है, 22 मई को शाम को 6 बजे है। जितने बच्चे भी इस लाइव वेबिनार को अटेंड करना चाहते हैं, जस्ट स्कैन दिस क्यूआर कोड, इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए, फॉर्म को फिल करिए, मेरी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और आपको वेबिनार की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, बट फॉर्म फिल करना मैंडेटरी है बच्चों, मैंडेटरी है फॉर्म फिल करना, बिना फॉर्म फिल किए तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो फॉर्म फिल करना मैंडेटरी है, स्कैन दिस क्यूआर कोड, फॉर्म फिल करिए, मेरी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और जल्दी से करो ये। ठीक है, जल्दी से इसको स्कैन करो, क्योंकि वेबिनार की डेट बहुत ज्यादा पास नहीं है भैया, 22 मई को है। ठीक है, या ये बोल लो आपके लिए जो एक सिर्फ और सिर्फ एक मात्र रास्ता है इनके बारे में और डिटेल में जानने का, इन वैकेंसीज के बारे में, वो ये लाइव वेबिनार है। इसमें बताऊंगा आपको इन डिटेल में क्या सब्जेक्ट आने वाले हैं, क्या वेटेज है, कैसे क्रैक होता है पेपर, ये सब बताऊंगा आपको। इसमें मात्र और मात्र 40 से 45 मिनट का वेबिनार होता है, पर इसमें आपको इफेक्टिवली सब कुछ बता देता हूं मैं। ठीक है, तो उसके लिए स्कैन करना है। अगर स्कैन करने में कोई दिक्कत है, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाके भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं हो पा रहा, ये रहा कॉन्टेक्ट नंबर, इस पे भी कॉन्टेक्ट करके आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने वेबिनार के लिए। ठीक है, तो आई होप दैट आपको इतना समझ में आया होगा। अब कुल मिला के बात इतनी सी बच्चों, अब कुल मिला के बात इतनी सी है, आपकी वैकेंसीज आ चुकी हैं। वैकेंसी कौन सी आ चुकी है, एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर आ चुका है, वर्क असिस्टेंट आ चुका है, देन वर्क असिस्टेंट पंचायत में भी आ चुका है, एंड देन आपका ट्रेसर भी आ चुका है। तो अभी तक इतनी वैकेंसीज आपके लिए आ गई हैं कि मतलब एक प्रिपरेशन करने के लिए हमें मिनिमम नंबर ऑफ वैकेंसी चाहिए होती है, और मिनिमम से तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज आ चुकी हैं क्लास 3 के लिए, जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, डिप्लोमा टू डिग्री हैं, ठीक है, जिसको हम लोग D2D कहते हैं, या ITI कंप्लीटेड हैं। ठीक है, आपके लिए वैकेंसीज आ चुकी हैं। अभी भी नहीं फॉर्म फिल करोगे, अभी भी बैच नहीं ज्वाइन करोगे, देखो बैच बच्चा कौन सा ज्वाइन करता है, जिस बच्चे को सही में होता है कि भाई इस बार मुझे पेपर क्लियर करना है, इस बार मुझे पेपर क्लियर करना है, वही बच्चा ज्वाइन करेगा बैच को। ठीक है, अगर आप इमीडिएटली ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो मैंने आपको बताया है वेबिनार अटेंड करिए, वेबिनार में आपको सब कुछ बताया जाएगा। बट ऑलरेडी बैच आपके स्टार्ट हो चुका है, जितना डिले करोगे उतना आपके सब्जेक्ट्स छूटते जाते हैं बच्चों। रिकॉर्डिंग मिलेगी, पर मैं बहुत ज्यादा आपको रिकॉर्डिंग पर रिलाई करने को नहीं बोलता हूं, मैं हमेशा बोलता हूं लाइव पढ़ो। लाइव पढ़ने में क्या होता है, आपके डाउट तुरंत क्लियर होते हैं और तुरंत आपको समझ में भी आना शुरू हो जाता है वो चीज। ठीक है, टाइम ज्यादा नहीं लगता। रिकॉर्डिंग में क्या होता है, आगे पीछे मूव करके बार बार देखना पड़ता है, टाइम ज्यादा लग जाता है। ठीक है बच्चों, डन। तो अगर आप लोग सही में अपने एक बेटर फ्यूचर को सोच रहे हैं, ठीक है, अपने एक फ्यूचर को बहुत अच्छे शेप करने का सोच रहे हैं, अटेंड दिस वेबिनार। ठीक है, बाय स्कैनिंग दिस क्यूआर कोड, सीधा स्कैन करिए, वेबिनार के लिए आपको लिंक मिल जाएगी। ऑन दिस पॉजिटिव नोट खत्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।